इस संसार का मुझे आसरा मिले या न मिले हे गुरु महाराज, लेकिन तेरा आसरा जरूर चाहिए कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए आसरा। सहारा सदा चाहिए। प्रेम से बोले संतपति दाता की। यह भक्त अपने गुरु महाराज से कहता है कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, संतपति दाता सहारा मुझे तेरा चाहिए। तो परम आदरणीय प्रेमी सज्जनों, हमारे जीवन में उस ज्ञान की आवश्यकता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और गुरु की शरण में जाने से 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। और जब तक यह जीव गुरु के शरण में नहीं जाएगा, तब तक इसके जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, इस धरती का नियम है कि अंश अपने अंशी को खोजता है, अंश अपने अंशी को ढूंढता है। अभी मोती बाबा ने सुनाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख। इस चौपाई में जरा गौर करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 4 बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो नीचे की लाइन में विचार है कि चेतन अमल सहज सुख नाशी। इसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी। तो कहने का भाव यह है कि यह जो हमारी आत्मा है उस परमात्मा का अंश है। ये हमारी आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। और परमात्मा स्वयं निर्लेप है और गुणों से रहित है। वो सच्चिदानंद घन है, वो निजानंद है, परमानंद है। उसमें न रोग है, न शोक है, न दुख है, न मोह, न माया, कुछ नहीं है। उसी परमपिता परमात्मा के हम अंश हैं और हम यहाँ पे आकर के दुखी हो गए हैं। तो उस परमपिता परमात्मा के अंश जो आनंद स्वरूप है, लेकिन इस संसार में आकर के हम दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि यह जो हमारी आत्मा है, ये जीवात्मा में कन्वर्ट हो गई। जीवात्मा, आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? बात हमारी समझ में आप लोग लग रहा आ नहीं रही है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ पा रही है। परमपिता परमात्मा वो अखंड है, अनंत है, वो सच्चिदानंद घन है, वो रोग शोक से रहित है। उसी के हम अंश हैं। ये उन्हीं का अंश है, हमारी आत्मा है। लेकिन ये आत्मा दुखी क्यों हो गई? क्योंकि यह आत्मा जीवात्मा में कन्वर्ट हो गई। आवाज अधिक प्रेम से बोलिए संतपति दाता की, दुखहर स्वामी जी महाराज की। तो ये जो हमारी आत्मा जब जीवात्मा में कन्वर्ट होती है तो दुखी हो जाती है। और दुखी क्यों होती है? क्योंकि जब हम शरीर भाव में आ जाते हैं, जब हम शरीर भाव में आ जाते हैं, हम कहते हैं हम मनोज हैं, हम प्रमोद हैं, हम विनोद हैं, लेकिन हम तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं। ये तो इस शरीर का नाम है हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, जबकि हम शरीर नहीं है। एक बार की बात है, कलकत्ता का एक धनी सेठ
जब रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना कि रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत हैं कि वो माँ काली का आह्वान करते हैं, माँ काली प्रकट हो जाती है, उनसे वो बात करते हैं, भोजन प्रसाद चढ़ाते हैं, जो बचता है उसको पाते हैं। जब यह चर्चा पूरे कलकत्ता शहर में फैल गई, वो धनी व्यक्ति कहा कि मैं मानने को तैयार है कि कोई उस